जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर कृपा दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। एक मारण मंत्र है शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। यह मंत्र मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस मंत्र के जाप करने मात्र से ही शत्रु का नाश होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप जिस भी शत्रु को मारना चाहते हैं तो यह मंत्र का प्रयोग करें, आपके शत्रु का नाश होगा, शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। आप जिसको भी मारना चाहते हैं, इस मारण मंत्र से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। यह मंत्र प्रयोग करने के बाद, इस विधि को प्रयोग करने के बाद शत्रु की मृत्यु निश्चित होगी, उसको कोई नहीं टाल पाएगा। आपका जो भी शत्रु है उसका नाश होगा, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलिए आपको मैं आज की वीडियो में बताता हूँ मारण मंत्र और विधि, कैसे मारना है, क्या करना है, कैसे मंत्र का जाप करना है, किस विधि से करना है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं वो अपने शत्रुओं का निवारण कर सकें, अपने शत्रुओं को दूर कर सकें। और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप कोई भी बात हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में बात कर सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं मंत्र बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। इस मंत्र को शनिवार के दिन प्रयोग किया जाएगा। आपको एक बोतल दारू की लेनी है और 50 रुपये की बकरे की कलेजी ले लें। शनिवार की रात को आपको यह 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास आपको यह विधि करनी है। आपका जो भी शत्रु है उसके सिर के ऊपर से उतारना है, उसके फ़ोटो के ऊपर से 7 बार या 11 बार यह जो कलेजी है, दारू है, 2 लड्डू, 7 जायफल, 7 सुपारी, माता का श्रृंगार काले रंग का। और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के पैर की मिट्टी आपको अवश्य उठा लेनी है। पहले यह मंत्र क्रिया करने से पहले आपको अवश्य ही उठा लेनी है पैर की मिट्टी, जो भी आपका शत्रु है, और उसमें डाल देनी है। जो सामग्री है उसमें थोड़ी सी रख लेनी है एक साइड में। और आपको यह क्रिया शमशान में जाकर ही करनी है, घर पर नहीं करनी है। वहाँ पर ही यह सामग्री अपने शत्रु के ऊपर से आपने उतारनी है। आप चाहें तो चौराहे पर भी कर सकते हैं, जमुना या पानी कहीं नदी नहर के किनारे पर भी कर सकते हैं। अगर शमशान में करेंगे तो ज़्यादा फलदायक होगा यह उपाय, और जो शत्रु है उसका नाश होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, आपको लेना है एक बोतल दारू। एक बोतल नहीं ले सकते तो आप आधी बोतल ले लें। और 50 रुपये की कलेजी, 4 लड्डू, 4 कच्चे अंडे, 4 उबले अंडे, 7 जायफल, 7 सुपारी, माता का श्रृंगार, 5 मीठे पान और 1 मटका और शत्रु के पैर की मिट्टी। यह सारी सामग्री आपको मटके में रखनी है। मटके में रखने के बाद आपको जो कलेजी है वो भी मटके में रखनी है। और जो दारू है उसका थोड़ा सा खोल के उसको इस सामान पर, सारे पर छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको यह सारी सामग्री अपने शत्रु की फ़ोटो के ऊपर से 7 बार उतारनी है। 7 बार या 11 बार आप उतार सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र का जाप करते रहना है। 7 बार उतारते समय या 11 बार उतारेंगे आप, बीच में रुकना नहीं है। पूरी 7 बार या 11 बार इस मंत्र का उस समय जाप करना है जब आप इस सामग्री को तैयार करेंगे और शत्रु के फ़ोटो के ऊपर से उतारेंगे। आप चाहें तो
घर में से भी कर सकते हैं। घर में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, शमशान में ही इस सामग्री की तैयारी करें। इस सामग्री को लगाने का जो भी है विधि है वो वहीं जाकर करें। और अपने शत्रु के ऊपर से उतारने के बाद आप जो जलती चिता है, अगर जलती चिता मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जलती चिता ना हो, जैसे चिता जलाते हैं, चिता की बाईं ओर सर की तरफ यह सामग्री रखनी है आपको माता काली का नाम लेकर। और जो कलाम मैंने दी है, आपको दे रहा हूँ या मैं अभी दूंगा, वो मंत्र जो है वो मारण मंत्र का आपने जाप करते रहना है। आप जितना ज़्यादा इस विधि में मंत्र जाप करेंगे, 21 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 11 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही तीव्र प्रभाव होगा इस सामग्री का और मारण मंत्र का। और उस सामग्री को मुर्दे की सिर के बाईं तरफ रख देना है और आपको सीधा घर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर यह उपाय नहीं कर सकते तो आप शत्रु का चित्र बना लें शमशान में, कहीं भी जहाँ कोई आता जाता ना हो, शमशान में ना जा सके तो कहीं कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर आप एक शत्रु का चित्र बनाएं और उस शत्रु का उसकी छाती पर नाम लिख दें। उस चित्र को शत्रु का ही चित्र समझें। छाती पर शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको एक कील लेना है दोस्तों, एक कील। चित्र ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर कील गाड़ा जा सके। आपको शत्रु की छाती में कील गाड़ना है। यह मंत्र 21 बार पढ़ने के बाद उस कील के ऊपर, उस चित्र के ऊपर और उस शत्रु का नाम लेकर यह उसकी छाती में कील गाड़ना है। गाड़ने के बाद आपको घर आ जाना है। 21 बार पहले मंत्र ज़रूर पढ़ना है दोस्तों। और आपको एक नींबू ज़रूर साथ में लेके जाना है। और वो जो नींबू होगा उसमें से आपको कील गाड़ना है शत्रु की छाती में। नींबू को छाती पर रखें, शत्रु के जो चित्र है, नींबू के ऊपर से ही जो है कील वो छाती में गाड़ना है। जो नींबू है उसमें से भी और जो शत्रु की छाती है उसमें आपको कील गाड़ना है। और मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है। और सिंदूर जो है, लाल सिंदूर लेना है, वो आपको जो चित्र है उसके चारों तरफ छिड़काव करना है आपको। और यह क्रिया करते समय आप मंत्र जाप अवश्य करते रहें, रुके ना। और आप एक तेल का दिया भी वहाँ जलाएं। दिया जलाने के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी करनी है। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 2 लड्डू, 5 जायफल, 5 सुपारी, 5 मीठे पान, 1 बकरे की कलेजी 50 रुपये की ले लें। और आधी बोतल दारू, 1 ले सकते हैं तो 1 बोतल पूरी ले लें। और थोड़ा सा मीट बकरे का हो। और एक नींबू, नींबू काटना है दोस्तों, काट के रखना है सामग्री में। और माता का श्रृंगार, यह सारी सामग्री आपको चौराहे पर या शमशान में या फिर आप जमुना नहर नदी के किनारे लगा सकते हैं, उस शत्रु की फ़ोटो के ऊपर से उतार कर। और मंत्र जाप करते रहें। जब यह भी आप क्रिया करेंगे आपको मंत्र जाप करते रहना है, मंत्र को नहीं छोड़ना है बीच में। आप चाहें तो यह विधि आप मंत्र करने से पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं मंत्र सिद्ध होने के बाद। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले करेंगे तो माता को अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम यह क्रिया करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपके मंत्र का जाप करेंगे। तो इस क्रिया के करने के बाद आप मंत्र जाप करेंगे। जितने दिन आप मंत्र जाप रखा है आपने, 11 दिन, 21 दिन, उसका पूरा होते ही आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। आपके शत्रुओं का नाश होगा। जो भी आपके शत्रु हैं, जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनके सब के फ़ोटो के ऊपर से यह सामग्री उतार लें। और आपको यह लगानी है
और जो मैंने विधि आपको बताई है वो विधि आपने अपनानी है। उसी विधि के साथ आपको करना है, पूरी विधि विधान के साथ करना है। जो विधि मैंने आपको बताई है उसी विधि के साथ करना है। दोस्तों, मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों ही सरल उपाय हैं। आपको ध्यान इस बात का रखना है, जब यह सामग्री आप लगाएंगे या चित्र बनाकर कील गाड़ेंगे, वो विधि करने के बाद या शमशान में जो मैंने आपको बताई है विधि करनी है, वो करने के बाद आपको जब आप घर आएंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और आपको घर पे आके हाथ मुंह धोने हैं। स्वच्छ पानी से अपने ऊपर छींटे लगा लें। उसके बाद आप मंदिर में माथा टेकें और फिर घर परिवार के सदस्यों से मिलें। उससे पहले आप घर के सदस्यों से ना मिलें। आप पहले मंदिर में माथा टेकें, उसके बाद ही घर के सदस्यों से बोलना है या मिलना है। और मंत्र जाप कैसे करना है मैं उसकी विधि आपको बताता हूँ। आपको एक अलग कमरे में यह करना है, कमरा स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। आपको एक आसन बिछाना है, लाल रंग का या काले रंग का आसन थोड़ा ऊंचा लगाएं और उस आसन पर बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। आप 11 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं। 5 दिन से लेकर आप कितने दिन भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही तीव्र प्रभाव होगा मारण मंत्र का, और जो विधि मैंने आपको बताई है उसका। बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली यह मंत्र है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ। दोस्तों, मंत्र छोटा सा है मगर काम बहुत बड़ा है इस मंत्र का। वैसे भी आप जानते ही हैं, माता काली का कोई भी मंत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, कार्य बहुत बड़े बड़े करता है। तो चलिए मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। फिर आपको 2 पान, 4 लड्डू, 4 जायफल, 4 सुपारी, 4 बर्फ़ी की जगह आप पेड़े भी ले सकते हैं। माता का श्रृंगार काले रंग का, यह माता को समर्पित करने हैं। माता की तेल की ज्योत जलानी है और माता की एक मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी है। वो आपने उसी कमरे में करनी है जिस कमरे में आप यह मंत्र जाप करेंगे। यह सामग्री आपको घर पे लगानी है। जो सामग्री मैंने आपको बताई है, जो विधि बताई है, वो आपको जब किसी को मारना है, किसी का विनाश करना है, शत्रु का नाश करना है, तो उस वक्त वो सामग्री लगानी है, वो विधि अपनानी है। और यह जो सामग्री है यह जब आप जाप करेंगे उस वक्त लगानी है। आपको घर पे लगानी है, ये घर पर ही मंत्र जाप करना है। आप चाहें तो शमशान में कर सकते हैं। अगर शमशान में करेंगे तो आपको जो सामग्री मैंने मटके वाली बताई है वो लगानी है पहले, फिर आपको शमशान में करना है। उससे पहले आपको शमशान में नहीं करना है। आप इस मंत्र को घर पे ही सिद्ध कर लें, शमशान में जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपको सामग्री और जो चित्र वाला ये 2 मैंने उपाय बताए हैं, और यह जो एक घर पर बैठ के आप इस मंत्र जाप को कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, यह भी मैं आपको 2 बता रहा हूँ रास्ते। तो चलिए मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुने और नोट कर लें। खंग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त वो ही प्रस्त जो मुझको सताएगा। यह छोटा सा मंत्र है दोस्तों, एक बार फिर सुने। खंग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, कहे अलमस्त वो ही प्रस्त जो मुझको सताएगा। तो यह छोटा सा मंत्र था दोस्तों। यह आपको करना है, घर पर ही करना है। आप घर पर कर सकते हैं, आप चाहें तो शमशान में कर सकते हैं। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, निरंतर मंत्र जाप करते रहना है। 1 माला का रोज़ पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, यानी कि 108 बार रोज़ जाप करना है। और तेल का दीपक तब तक जलता रहे जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं। और माता का ध्यान करना है, आपको ध्यान पूर्वक यह मंत्र जाप करना है।
जैसे जैसे मैंने विधि बताई है वैसे वैसे आपको करना है। प्रतिदिन आपको जिस टाइम आप रख रहे हैं, 8 बजे रख रहे हैं तो 8 बजे करें रात्रि को। अगर आप 9 बजे तो 9 बजे ही करें। आप 8 बजे के बाद किसी समय भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे ताकि घर के सारे सदस्य सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको कोई परेशान ना करे, कोई विघ्न ना डाले। और आप जब मंत्र जाप कर रहे हों तो आपको कोई रोके ना, टोके ना। पहले ही घर के सदस्यों को बता दें कि मैं यह मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं है, मेरे साथ बोलना नहीं है। उनको पूरी तरह समझा दें पहले, फिर इस मंत्र को करें। और आपका जो भी शत्रु है, जो भी आपका विरोधी है, जिससे आप परेशान हैं, आपको दुखी करता है, आपके परिवार को दुखी करता है, या कोई भी दिक्कत है आपके शत्रु से आपको, तो यह सामग्री लगाएं और यह विधि अपनाएं और इस मंत्र का जाप करें। आप मात्र 5 दिन में ही इस मंत्र जाप को करने के बाद शत्रु का विनाश कर सकते हैं, उस शत्रु को मार सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मारण मंत्र है। आप इस मंत्र को प्रयोग करें और ध्यान से इस मंत्र को पढ़ें और इस विधि को करें। दोस्तों, वैसे तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, पर अगर आपको कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है आपका शत्रु, तो यह सामग्री और विधि अपनाएं और शत्रु का नाश करें, विनाश करें। शत्रु को मारने के लिए यह सामग्री प्रयोग करें। किसी का बुरा करने से अपना कभी फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी का बुरा ना करें। पर आपको कोई ज़्यादा परेशान करता है तो आप उसको अवश्य सबक सिखाएं, क्योंकि अगर गलत करना गलत है तो गलत सहना भी गलत है दोस्तों। कभी बुरे को नहीं सहना चाहिए और कभी किसी के साथ पहले बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो लौटकर हमारे तक ही आएगा। और आप सावधानियों का ध्यान रखें, जो मैंने आपको विधि बताई है उसी विधि से करें। आपको वैसे तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप शुरू करने से पहले गणेश महाराज जी का ध्यान अवश्य करें और अपने पितरों को और अपने या कुल देवता को या कुल देवी को अवश्य याद करें, या जो इष्ट देव है आपका, आप जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा पहले करें और उससे आज्ञा लें कि हे देव, हम यह विधि करने जा रहे हैं, हमें करने की आज्ञा दें। उसके बाद ही इस विधि को करें, ताकि आपका जो भी इष्ट है, कुल देवता है या कुल देवी है और गणेश महाराज जी है, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और जो पितर हैं आपके, वो आपकी सहायता करें। पितरों का नाम अवश्य लेकर बैठना है और आपको निरंतर इस मंत्र का जाप प्रतिदिन, आपको आप 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन प्रतिदिन करना है, उसी टाइम पे करना है जिस टाइम को आप कर रहे हैं। अगर आप 7 दिन कर रहे हैं तो 7 दिन करना है, 11 दिन बोल के बैठे हैं तो 11 दिन ही करना है, 21 दिन का बोला है तो 21 दिन करना है। दोस्तों, आप चाहें तो जो सामग्री मैंने आपको बताई है वो मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। जो मैंने आपको मंत्र जाप करने के लिए बताई है वो मंदिर में जाकर आप माता काली के लगा सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो घर पर ही यह लगानी है सामग्री। पहले दिन लगानी है और आखिरी वाले दिन लगानी है यह सारी सामग्री। आखिरी वाले दिन आपको एक देसी घी की देग भी बना लेनी है दोस्तों, जिसको हलवा कहते हैं, और वो भी माता को अर्पित करना है। शुरू करने से पहले आप एक बार मंदिर में ज़रूर जाकर आएं और माता की आज्ञा लेकर आएं। चाहे आप कुछ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, पर आप मंदिर में ज़रूर माथा टेकें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारा यह शत्रु है जो हमें परेशान कर रहा है, इसलिए हम आपके मंत्र जाप को कर रहे हैं और हमें मंत्र जाप करने की आज्ञा दें। हमारे परिवार और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो आप फिर इस मंत्र जाप को शुरू कर सकते हैं माता की आज्ञा का लेने के बाद। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप महादेव शिव शंकर भगवान को गुरु मान लें।
उनके चरणों में अर्ज बेनती करें, प्रार्थना करें, अरदास करें और आप इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। पहले ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप करें, उसके बाद आप इस मंत्र को शुरू करें। अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु मंत्र पहले करें, फिर इस मंत्र का जाप शुरू करें। और आप मंत्र करेंगे तो आपके करते करते ही आपके शत्रु का नाश होगा, विनाश होगा। अगर सामग्री पहले लगा देंगे, जो मैंने आपको सामग्री बताई है और चित्र वाली जो सामग्री बताई है, चित्र बनाना है जैसे जैसे मैंने बताया है, तो वैसे वैसे ही करेंगे तो आपके मंत्र जाप करते ही आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी, विनाश होगा शत्रु का। अगर आप यह मंत्र जाप करने के बाद इस सामग्री को लगाते हैं, चित्र वाला प्रयोग करते हैं, तो वो फिर भी शत्रु का विनाश होगा 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, या जितने दिन आपने इस पूजा को किया है, इस मंत्र जाप को किया है, उतने दिन में उस शत्रु का विनाश हो जाएगा। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि उस शत्रु को भयंकर बीमारी हो गई है और कुछ दिनों में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ऐसे ही आपके समक्ष उसकी मृत्यु हो जाएगी और आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे, माता काली की और शिव शंकर भगवान माता पार्वती की कृपा बनी रहे और आप सुखी रहें, ठीक रहें, शत्रु मुक्त रहें। और जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है महादेव जी, उनको उल्टा उनके ऊपर ही भेजें और आपकी समस्या का समाधान करें। आशा है यह जानकारी हमारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे मैंने विधि में बताया है वैसे ही प्रयोग करना है। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और निरंतर अपने इष्ट देव या कुल देवता या कुल देवी को पूजते रहें और भक्ति करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।